जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं सुमन द्विवेदी भक्ति विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे आजा एकादशी व्रत कथा। 2025 में आजा एकादशी का व्रत कब है? 18 या 19 अगस्त। दोस्तों, आजा एकादशी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। अजा एकादशी का अर्थ होता है अजन्मा, जो कभी जन्म न ले। इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को शाम 5:23 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 19 अगस्त को दोपहर 3:33 पर हो रही है। क्योंकि 19 अगस्त को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:35 से लेकर 10:30 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे पुंडरीकाक्षा, मैंने श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अजा एकादशी का व्रत ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों, अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म का श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र थे, जिनका नाम हरिश्चंद्र था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया और सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया था। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा था। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वो एक चंडाल का दास था। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर
महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए, अदृश्य हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण पाया। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह सब अजा एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण ही हुआ था। इसलिए जो भी मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं और एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके उन्हें उनकी विधिवत पूजा अर्चना करके उनको भोग अर्पण करते हैं तथा इस कथा का श्रवण करते हैं, उनकी आरती, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग भव्य पूर्वक पूरे विधि विधान से दशमी तिथि का भी पालन करते हैं और एकादशी तिथि का भी संपूर्ण रूप से पालन करते हैं और पारण भी विधि पूर्वक नियम पूर्वक करते हैं, शुभ समय पर करते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत रखने से ज्यादा कठिन होता है एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना। इसलिए एकादशी व्रत का नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से लेकर पारण के दिन तक सभी नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, तभी हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन हमें किसी को भी अपने तन मन धन से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। इस दिन यदि आपके घर में कोई आपका सहायिका है या कोई नौकर है जो आपके यहाँ काम करता है, उससे यदि कोई गलती भी हो जाए तो भी इस दिन उसे कुछ नहीं कहना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। और यदि आपके यहाँ कोई कुछ मांगने के लिए आता है, गरीब, दुखियारी या साधु संत, तो उन्हें अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ देकर ही विदा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ नहीं दें और उन्हें दुत्कार कर भगा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। परंतु एकादशी के दिन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी शुभ त्योहार हो, बड़े त्योहार हो, यदि हम कुछ भी शुभ काम करते हैं, कुछ भी बड़ा त्योहार हुआ, बड़ा दिन हुआ, भगवान की कोई बड़ी पूजा पाठ हुई, उस दिन यदि हम थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेते हैं तो हमें अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि उस दिन शुभ दिन होता है, भगवान का दिन होता है। इसी प्रकार से यदि हम ऐसे दिनों में कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका भी हमें फल कई गुना बढ़ चढ़कर मिलता है। ये जैसे कि हमें व्रत त्योहारों पर, किसी भी बड़े व्रत त्योहारों पर पुण्य, छोटा सा पुण्य करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से यदि हम इस दिन छोटी सी भी गलती करते हैं तो हमें अधिक पाप कर्म भोगने पड़ते हैं, उसका अशुभ फल हमें कई गुना बढ़ चढ़कर मिलता है। इसलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए।